वंदे मातरम। सभी भूतपूर्व फौजी मित्रों को मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, इंटरप्रेन्योर ट्रेनर, आज की सेकेंड एपिसोड जो कि स्पोर्ट्स पेंशनर ट्रेनिंग के सेकेंड एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज का विषय बड़ा ही सरल है और बड़ा ही अहम भी है। हम सब परेशान हैं, माइग्रेशन हमारा हुआ नहीं हुआ। इसी उद्देश्य से मैंने आज का वीडियो गढ़ा है जिसमें हम प्रमुखतः आपको वह 7 सिंपल स्टेप्स बताएंगे, 7 सरल तरीके बताएंगे जिससे कि आप कंफर्म हो सकें कि आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है या नहीं हुआ है। अगर हो चुका है तो क्या करना है, नहीं हुआ है तो क्या करना है, ये सब बात बाद में हम देखेंगे। पहले तो यह कंफर्मेशन हो लें कि हमारा माइग्रेट हुआ या नहीं। तो इसके तरीके जानने के लिए आपको तो वेबसाइट में जाना है, स्पर्श के वेबसाइट में, जो कि डायरेक्ट स्पर्श वेबसाइट में भी जा सकते हैं और पीसीडीए के वेबसाइट से भी जा सकते हैं। अगर आपको सब क्रेडेंशियल आए हैं तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि आपके बैंक के साइट से पहला एसएमएस आ चुके हैं कि आपका माइग्रेट हो गया तो आपका कंफर्म है। दूसरा, क्रेडिट हो रहा है तो उसका एसएमएस स्पर्श टीम से आएगा तो कंफर्म है। तीसरा, आपका यूजर आईडी पासवर्ड आ गया तो कंफर्म है। चौथा, आपके पीडीबी के रिमाइंडर आ गए तो कंफर्म है। और ये सब क्रेडेंशियल यूज करके आप स्पर्श के वेबसाइट में सक्सेसफुली लॉगिन कर लिए तो फिर माइग्रेशन कंफर्मेशन की आपको जरूरत ही नहीं है। तो आज का वीडियो प्रमुखतः उनके लिए है जिनको कि ये चारों एसएमएस नहीं आए हैं, उन्हें पता ही नहीं है, ऊहापोह में है कि कंफर्म कैसे करें, क्या करें, पता चले। इसके लिए हम आपको आज का वीडियो बता रहे हैं जिसमें सबसे पहला पहचान है आपका मंथ एंड में क्रेडिट होता है। पहले बैंक अलग अलग डेट में करते थे, लेकिन अब स्पर्श टीम जो है कुबेर के आरबीआई का कुबेर अकाउंट जो नागपुर में मेंटेन होता है वहां से जो डेबिट करके क्रेडिट होता है वो सिर्फ मंथ एंड में ही होता है। तो अगर मंथ एंड में आपका हो रहा है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि यह चेंज हो गया है और यह स्पर्श में माइग्रेशन के वन ऑफ द साइन एंड सिम्टम है। दूसरा, आपके बैंक क्रेडिट एसएमएस, जो बैंक आपको 2 एसएमएस पहले दिया करती थी, एक तो हर ट्रांजैक्शन पर देती थी और एक पेंशन पोर्टल से आता था। तो बैंक के क्रेडिट एसएमएस में क्या है, यूटीआर नंबर है, एनईएफटी है, उनके नरेशन में किस बैंक का एनईएफटी है, नरेशन से आपको पता चल जाएगा कि पिछला नरेशन से चेंज है। तीसरा, आपकी पासबुक जब प्रिंट कराते हैं, कई लोग जो एसएमएस वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, अलर्ट नहीं ले रखे थे, तो पासबुक प्रिंट करवा लीजिए। उसमें आपको वहां नरेशन में पता लग जाएगा कि पहले नरेशन उनके सीपीपीसी का कोड आता होगा, टीडीएस रिकॉर्ड, अलग फॉर्मेट होते हैं अलग अलग पीडीए के। अब अलग फॉर्मेट हैं जिसमें कि एनईएफटी आता है क्योंकि आरबीआई से सीधे क्रेडिट हो रहे हैं, तो यहाँ ना डिफरेंट नरेशन आपको पासबुक में दिखेंगे। चौथे हैं बैंक के आप स्टेटमेंट ले सकते हैं बैंक जाके, या आईएनबी ट्रांजैक्शन अगर करते हैं तो उसमें भी आपको नरेशन दिख जाएगा। यानी कि जो आदमी पासबुक भी नहीं रख पा रहे हैं, खो गया है या किसी वजह से, तो अपने बैंक स्टेटमेंट को अपने आईएनबी ट्रांजैक्शन में ही देख लीजिए। नहीं तो फिर बैंक जाके पेमेंट पर, एसबी अकाउंट वाले को पेमेंट पर बैंक स्टेटमेंट दिया जाता है, वहां भी दिख जाएगा। तो ये तो 4 तरीके हैं जो कि बैंक से संबंधित है। अब 5वां है कि टोल फ्री नंबर, जिसे पीसीडीए बड़े ही पॉपुलराइज करने का प्रयास कर रहा, हालांकि यह सक्सेसफुल नहीं है। उनके लिंक की बहुत कमी है, अधिकतर यानी कि 95% टाइम ये लगते नहीं हैं, क्योंकि ये पीसीडीए का नंबर पहले था जब सिर्फ पेंशन सैंक्शनिंग का कार्य करते थे। अब चूंकि डिसबर्स का काम भी करते हैं, बहुत बड़ा कार्य, यानी कि 10% कार्य पीसीडीए प्रयागराज का बढ़ गया है, लेकिन इस लाइन का मुझे लगता है डबल भी नहीं हो पाया है, क्योंकि 6 महीना पहले यह नंबर लगता था, अब लगता नहीं है। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, 1800180532 करके देख लीजिए और इसमें आपके सर्विस के कुछ क्रेडेंशियल पूछे जाएंगे और आप कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा माइग्रेशन हुआ कि नहीं। अब छठा मैं बता रहा हूं कि ये 5 अगर आपको नहीं हो पा रहा, पता नहीं चल पा रहा, तब आपको थोड़ा सा डिजिटल लिटरेसी होना है, यानी कि आपको स्पर्श पोर्टल में जाना। स्पर्श पोर्टल के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में या गूगल में, पीसीडीए में भी स्पर्श का लिंक दिया हुआ टैब में, वहां से आप जा सकते हैं। और इस स्पर्श पोर्टल में क्या करना है, मैं लाइव डेमो आपको दिखा रहा हूं। यहां स्पर्श पोर्टल में आप देख पा रहे होंगे, यहां सर्विसेस 3rd मेनू है टैब में,
थर्ड मेनू में आप सर्विसेज में जाएं, क्लिक करें और फिर इस तरह से एक्सपैंड होंगे एक स्क्रीन, जहां की बॉटम में ट्रैकिंग में ट्रैक माइग्रेशन स्टेटस, यहां पर आप देख रहे हैं, इसे क्लिक करना है आपको। जब यहां क्लिक करेंगे तब एक अलग पॉपअप विंडो खुलेगा। यहां आपको बारी बारी से ये सब क्रेडेंशियल भरने हैं और यहां आपको सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविलियन, जो भी चार में से, क्योंकि यह स्पोर्ट्स माइग्रेशन सिस्टम इन्हीं चारों के एम्बिट में लाने के लिए किया गया। यहां आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लीजिए। अगला आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपका हेड ऑफ ऑफिस है या रिकॉर्ड ऑफिस है, जो भी है आपके पूरे लिस्टेड हैं यहां। तीसरा आप पीपीओ नंबर सेलेक्ट कर लीजिए और पीडीए यानी कि पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी कौन थे अभी तक, आप डीपीडीओ से ले रहे थे, बैंक से ले रहे थे या सीपीडीए से ही ले रहे थे, यानी कि पीसीडीए ही डायरेक्ट आपका पेंशन स्टार्ट ही किया था, माइग्रेशन का कोई चक्कर नहीं है, तो यह आप दे सकते हैं। ये आपको आइडिया नहीं है कि क्या भरूं ना भरूं, तो बारी बारी से भी करके देख सकते हैं। और फिर आई एम नॉट ए रोबोट, यहां आपको क्लिक करना है और क्लिक करके वैलिडेट एंड प्रोसीड कर देना है। और यहां देखिए हमने यह सब कुछ भर दिया, सबमिट कीजिए। अगर आपका यहां स्पोर्ट्स टीम तक नहीं पहुंचा तो इस तरह का एक चाइल्ड विंडो पॉपअप होगा, पीपीओ इंटर डजंट एग्जिस्ट इन आवर डाटाबेस, इस तरह से आएंगे आपके सब भर देने के बाद। और उसके बाद फिर से आप यहां चेंज करके भी देख लीजिए, फिर से यही चीज आ रहा है कि डजंट एग्जिस्ट। अब अगला बताऊं कि यही तरीका एक अलग तरीका है जिसमें कि आप अलग तरीका से, यहां देखिए आपको क्या हो रहा, माइग्रेशन स्टेटस ऑन पीसीडीए इलाहाबाद प्रयागराज का जो पोर्टल है, यह 7वां और अंतिम तरीका है जो बड़ा ही सटीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, पीसीडीए नोट स्पोर्ट्स पीसीडीए के मेन वेबसाइट में जाना है और यहां राइट टॉप कॉर्नर में माइग्रेशन इनटू स्पोर्ट्स चेक स्टेटस को क्लिक करना है। जब चेक स्टेटस को क्लिक करेंगे तो इस तरह का विंडो आपको खुलेगा। यहां स्पर्श पीपीओ आप दे दीजिए, स्पर्श पीपीओ तो मोस्टली आपको आया ही नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन है, यहां ऑप्शन है ईपीपीओ दे दीजिए, अपना रेजिमेंटल नंबर दीजिए, जीपीएफ नंबर, आईसी नंबर या बैंक अकाउंट नंबर, इसमें से जो भी आपके पास है वो आप दे दीजिए। आपके पास दो तो होंगे ही, ईपीपीओ अगर नहीं भी आए तो ये दे दीजिए। ये देने के बाद आप यहां जैसे कैप्चा के बाद करेंगे, अगर अभी नहीं माइग्रेट हुआ है, यानी कि माइग्रेट हुआ है लेकिन स्पर्श टीम ने आपके लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं किया है, तब आएगा विल बी अवेलेबल सून, जो कि अभी अधिकतर लोगों का आ रहा। मैंने कमेंट में देखा अधिकतर लोगों को सितंबर में करीब 24 सितंबर के आसपास अधिकतम का एसएमएस आया है, लेकिन जब वो चेक करते हैं तो विल बी अवेलेबल सून आता है, जो कि अभी 30 से 30 दिन से बढ़कर लंबा समय हो गया, क्योंकि अभी स्पर्श टीम पूरे बल्क में माइग्रेशन पर काम कर रहे हैं और यही विंडो आपका आएगा। और इसके बाद आप अगर सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि अब माइग्रेशन हो गया और जनरेट भी हो गया, तब यह आपको यहां स्पर्श पीपीओ आपको दिखेंगे। और यही स्पर्श पीपीओ जो आपको अभी दिख रहे हैं, इसे आपको डायरी में नोट कर लेना है। और अगर आप रेगुलर पेंशनर हैं तो 01 सफिक्स करके लॉगिन कीजिए, और अगर फैमिली पेंशनर हैं तो 03 करके सफिक्स कीजिए। यानी कि इन 7 तरीकों से आप बिल्कुल जान सकते हैं, कंफर्मेशन ही नहीं, आप लॉगिन आईडी पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं, आप अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि चैनल को आपकी तरह ही प्रगति और उन्नति का एक शुभ अवसर मिले। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, पुश आइकन, ये जो बेल आइकन है इसे हिट कर दीजिए ताकि आपको नियमित हमारी हर दिन की मिलते रहे। आज दूसरी दिन है, फिर हम कल आएंगे फिर नए वीडियो के साथ, और आप हमारे साथ निरंतर बने रहते हैं, इसके लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। फिर तीसरा एपिसोड में मैं नए टॉपिक लेकर आते हूं, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे से वीडियो में हमारे साथ बहुमूल्य समय बिताने के लिए।